जो गणित से डरते थे अब वही टॉप करेंगे नामक ये बैच उन बच्चों के लिए एक अमृत के समान है जिन बच्चों की मैथ कमजोर है या इन्हें बिल्कुल भी नहीं आती है। यहाँ पर हर वो एक चीज बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करवाई जाएगी। आपको मैथ आती है या बिल्कुल भी नहीं आती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सचिन सर आपका अपना सत्यबोध एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो पड़े तो उसको आपका जो नोटिफिकेशन है आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप समय पर क्लास अटेंड कर लें। ये क्लास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, 2026 एनटीपीसी को लेकर यहाँ पर हम टारगेट कर रहे हैं और कोर्स जो हमने डिज़ाइन किया है बेहतरीन तरीके से कोर्स डिज़ाइन किया है। हर वो एक बेसिक बात हमने ध्यान में रखी है दिमाग में कि कैसे जो कमजोर बच्चे हैं उनकी मैथ अच्छी करी जा सके और उनके मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर वो लोग प्राप्त कर पाए, है ना। खासकर बच्चों में दिक्कत ये रहती है कि समय पर मैथ से क्वेश्चन नहीं कर पाना, समय लेकर क्वेश्चन अटेंड करना। इसमें होता क्या है कि आपका समय भी निकल जाता है, टाइम भी कम पड़ता है एग्जाम के समय में और आप जल्दी से क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते। और ये जो आपकी शिकायत रहती है कि सर मैथ हमें आती तो है लेकिन हम समय पर नहीं कर पाते, तो इन सभी चीजों का समाधान आपको यहाँ पर मिलने वाला है। हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। जो हम शुरुआत कर रहे हैं डेसिमल सिस्टम से शुरुआत कर रहे हैं, नए साल का ये तोहफा मेरी तरफ से आप सभी के लिए। ये बैच हम पढ़ेंगे बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से हम लोग कवर करेंगे हर एक चीज। एनटीपीसी 2026 में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, अगर आप ये क्लास मिस कर रहे हैं तो समझिए कि आपका ही नुकसान है। इसीलिए बेहतरीन तरीके से सारी क्लास अटेंड करते चलिए, ठीक है ना। देखिए डेसिमल सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ये ऐसा चैप्टर है, डेसिमल सिस्टम मैथ का ऐसा चैप्टर है, अगर आपको डेसिमल सिस्टम आ गया यानी कि दशमलव पद्धति, दशमलव है ना, डेसिमल मतलब दशमलव, दशमलव ये चैप्टर अगर आपको आ गया तो कैलकुलेशन आपकी 2 गुना 3 गुना स्पीड बढ़ा देगा बड़े आराम से, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। बच्चे इसे ले लेते हैं हल्के में, ले लेते हैं बच्चे इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन ये आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ा देगा। अभी मैं वो सारी चीजें करके बताऊंगा कि कैसे ये स्पीड बढ़ाता है मैथ्स के सवाल करने में। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि दशमलव है क्या, है ना। व्हाट इज डेसिमल, दशमलव है क्या। आपको पता है कि डेसिमल को हम दशमलव बोलते हैं, डेसिमल को हम दशमलव बोलते हैं, ठीक है ना। डेसिमल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, डेसिमल को 2 भागों में डिवाइड कर लिया। देखो इस क्लास का फायदा जो भी बच्चा उठाना चाहता है, जिसकी मैथ कमजोर है, वो तभी उठा पाएगा अगर आप क्लास के प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलते हो, ठीक है ना। तो आप एक फेयर रजिस्टर लो, सारी चीजें उसमें जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप उसे नोट करते चलो। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपकी क्लास चलने वाली है ना। देखिए दशमलव डेसिमल को शुरुआत में 2 भागों में बांटा गया। एक हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव, इसे बोला जाता है शांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव, ठीक है ना। डेसिमल को शुरुआत में 2 भागों में बांटा जाता है, पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब ये होता क्या है, शांत दशमलव का मतलब क्या होता है। शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है ऐसे ऐसे दशमलव, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5.2, है ना। पॉइंट के बाद यानी कि दशमलव के बाद 0.2 पर ही ये संख्या खत्म हो गई, है ना। उसके बाद जैसे हमने लिखा 52.73 और ये 1, ठीक है ना, 52.731, यहाँ पर इसके आगे अब संख्या नहीं बढ़ रही, तो ये होते हैं शांत दशमलव, ठीक है ना। अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से क्या होते हैं, हमने कहा 5.323232, है ना। तो ये अब डेसिमल कभी भी आगे समाप्त नहीं होगा, 323232 करके आगे चलता रहेगा। इसी तरह हमने कहा 4.14673 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना।
यहाँ पर 4.14673 डॉट 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 लगा लिया, नहीं इसी तरीके से नंबर आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर शांत दशमलव में क्या होता है कि जो संख्या होती है वहीं पर स्टॉप हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती, लेकिन अशांत दशमलव में संख्या आगे बढ़ती चली जाती है। बात ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव की क्वालिटी क्या है। अगर मैं कहूं कि आपको ये दशमलव हटाना है, ठीक है, दशमलव हटाना है, तो आप क्या करोगे, दशमलव के बाद एक डिजिट है, दशमलव के बाद एक संख्या है 2, और जितनी संख्या है उतने जीरो आ जाएंगे, यानी इसको हम क्या लिख देंगे 5/2/10 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखोगे इधर से मैं कहूँ दशमलव हटाना है तो आप दशमलव हटा के एक लिखोगे, दशमलव के बाद 1 2 3 तीन नंबर हैं तो हमने 3 जीरो लगा दिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ये इस तरीके से नंबर होते हैं, इन्हें बोलते हैं शांत। यहाँ पर अगर आप दशमलव हटाओगे तो एक के बाद कितने जीरो लगाओगे हमें पता नहीं है, इसी को बोलते हैं अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो दो प्रकार के डेसिमल हमने देख लिए, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है रिकरिंग, एक होता है रिकरिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। एक होता है रिकरिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन रिकरिंग, ठीक है ना। रिकरिंग में क्या होता है, रिकरिंग में चीजें रिपीट हो रही होती है, रिकरिंग में चीजें रिपीट हो रही होती है, यहाँ पर चीजें रिपीट नहीं हो रही होती हैं। कहने का मतलब अगर हमने लिखा 0.434343 डॉट डॉट डॉट, तो आप देखोगे 434343 इसी तरीके से आगे नंबर बढ़ता चला जा रहा है। आगे हम पूछे तो आप कहोगे 434343 ही आएगा, बट ठीक है। नॉन रिकरिंग में क्या हो जाता है, इसमें जैसे हमने लिखा 3.14156 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। ये क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कोई भी नंबर सेम नहीं है, आगे डिजिट्स इसी तरीके से उल्टे सीधे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, खत्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर नंबर भी सेम नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे नंबर हमारे सेम है, जैसे हमने कहा 5.373737 डॉट डॉट डॉट, तो आप देखोगे 373737, तो किस में आ गए, हमारे रिकरिंग में आ गए। नॉन रिकरिंग में क्या होगा, डिजिट्स दशमलव के बाद जो संख्या है वो खत्म नहीं होगी, आगे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन सेम भी नहीं होगी। लेकिन रिकरिंग में दशमलव के बाद संख्या बढ़ती चली जाएगी, लेकिन सेम सेम आगे बढ़ती चली जाएगी, एक जैसी संख्या आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा दशमलव को शुरुआत में दो भाग में बांटा गया, एक है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है। अशांत दशमलव को दो भाग में हमने बांटा, रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग डेसिमल में दशमलव की बाद की संख्याएं है ना सेम सेम आगे बढ़ती हैं, सेम पैटर्न में आगे बढ़ती हैं, ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि दो दो के पैटर्न में ही आगे बढ़े, है ना। 0.43731 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर तीन तीन नंबर भी सेम सेम आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम पैटर्न में ही आगे बढ़ेंगी। नॉन रिकरिंग में सेम पैटर्न में आगे नहीं बढ़ेंगी और ये कभी खत्म भी नहीं होगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमने समझ लिया कि डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं, है ना, अब हम बात करते हैं दशमलव को भिन्न में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना, ठीक है ना। हमने लिखा, मैंने कहा 5.2, ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया था 5.2, इसे भिन्न में बदलना है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे सर पॉइंट है, हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक लिखेंगे, उसके बाद जितने नंबर है उतने जीरो लगा देंगे, तो कितना हो गया 5/2/10 हो गया, ठीक है। हमने कहा 42.732, है ना, हमें इसे दशमलव बदलना है, तो हम क्या करेंगे 42732, ठीक है ना। हमने पॉइंट हटाया, 1 लिखा, पॉइंट के बाद 1 2 3 3 डिजिट हैं, तो 3 जीरो हमने नीचे लगा दिए, बट ठीक है, क्लियर है। अच्छा, हमने कहा 0.90, तो आप क्या कहोगे 90 अपॉन दशमलव हटेगा, एक आ गया,
1 2 2 डिजिट हैं, 2 हमने डिजिट लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, एक चीज दिखाई दे रही होगी। कौन सी चीज दिखाई दे रही होगी? यहाँ पर दशमलव के बाद एक नंबर था, हमने 1 0 लगाया। दशमलव के बाद 3 नंबर थे, हमने 3 0 लगाए। दशमलव के बाद 2 नंबर थे, हमने 2 0 लगाए, ठीक है ना। यानी यहाँ पर 10 100 1000 10,000 इसी तरीके के नंबर आएंगे, है ना। नीचे इसी तरीके के नंबर आएंगे। और आपको अगर पता हो तो 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5। 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5। अगर मैं कहूँ 100 का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 2 बार 2 आ जाएगा और 2 बार 5 आ जाएगा, यानी कि 25 चुके 100, है ना। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ 3 0 का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना। 3 बार 2 और 3 बार 5 आ गया गुणे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हमें 1 0 प्राप्त करना है तो 1 2 और 1 5 से हमारा 1 0 आएगा। अगर हमें 2 0 प्राप्त करने हैं तो 2 2 और 2 बार 5 आएगा। अगर हमें 3 0 प्राप्त करने हैं तो 3 बार 2 और 3 बार 5 आएगा। बेटा बहुत अच्छे से समझना, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, लेकिन आप ध्यान से सुनना हर एक चीज और नोट करते जाना जरूर, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज आपको सब कोई नहीं बताएगा, और अगर आप इन्हें सीख गए तो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड, जो मेरा मेन मकसद है कि कैलकुलेशन की स्पीड आपकी अच्छी हो जाए, वो आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए यहां पर हमने क्या समझा कि 1 10 का मतलब होता है 1 बार 2 और 1 बार 5 का मल्टीप्लाई करोगे 1 बार 10 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 1 0 आ जाएगा। 100 यानी इसमें 2 0 लगे हैं तो मतलब 2 बार 2 और 2 बार 5। 3 0 लगे हैं तो 3 बार 2 और 3 बार 5, ठीक है। कहने का मतलब मेरा क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया था इस टाइप से, एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इस टाइप से, 2157 अपॉन 625 को सरल करो, को सरल करो, सिंप्लीफाई करो, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करो, ठीक है। जब भी इस तरीके का नंबर आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात आएगी कि ये दोनों कट रहे हैं क्या किसी सेम नंबर से, तो आप काटने की कोशिश करोगे, लेकिन एग्जामिनर कटने वाले नंबर नहीं देगा आपको। या जब आप कैलकुलेशन करते हो, मैथ्स में कैलकुलेशन की ही मैथ होती है अपनी, अर्थमेटिक में, ठीक है ना। अर्थमेटिक में आप कोई सा भी चैप्टर करोगे इस तरीके के आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, लेकिन अगर डेसिमल आता है तो आप बहुत आसानी से उसका आंसर निकाल पाओगे। अब देखिए जरा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखो नंबर क्या लिखा है, 2157 अपॉन 625, ठीक है। यहाँ पर देखो इसे हम क्या ये लिख सकते हैं, 2157 अपॉन 625 का मतलब क्या हो गया, 625 का मतलब क्या हो गया, 625 का मतलब हो गया हमारा 25 का स्क्वायर होता है 625, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। यानी कि अगर आप देखो तो इसे हम 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 625 को 625 को हमने 5 की पावर 4 लिख लिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ जरा, अगर यहाँ पर 2 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 जीरो हमें मिल जाएंगे। जो अभी मैंने बताया था 1 बार 2 और 1 बार 5 का मतलब 1 0, 2 बार 2 2 बार 5 का मतलब 2 0, तो 5 बार 5 4 बार 5 और 2 4 बार 2, 4 बार 5 और 4 बार 2 का मतलब 4 0, ठीक है। लेकिन हमने 2 से नीचे डिवाइड किया है तो ऊपर भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, ठीक है। आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको खाली इतना लिखना है 2157 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 हमने लिख दिया, और नीचे देखो 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4 है, इसका मतलब हम यहाँ पर 1 के आगे 4 0 लगा सकते हैं। बताओ लगा सकते हैं या नहीं, लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमने नीचे 4 0 लगा दिए। अब देखोगे यहाँ मैंने जब शुरुआत में एग्जांपल बताया था 5.39 मान लो कर लिया, और इसका हमने किया 539, है ना, पॉइंट हटा, नीचे 1 लिखा और उसके बाद 2 नंबर हैं तो हमने 2 0 लगा दिए, ठीक है। अगर हम कहें इसे दशमलव में बनाना है तो आप कहोगे सर 2 0 हैं तो इन 2 0 को काटो, पीछे से 1 2 काउंट करो और यहाँ पर दशमलव लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, वापस से 5.39 हो जाएगा। यानी नीचे जितने जीरो हैं उतने पीछे से नंबर काउंट करके दशमलव लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे नीचे कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, है ना, नीचे 4 जीरो, यानी दशमलव पीछे से चौथे नंबर पे आएगा, ठीक है। अब हमें देखना है ऑप्शन, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा।
एक दो तीन, तीन के बाद ही आ गया हमारा दशमलव, मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। यहाँ आप देखोगे एक दो तीन चार, चार के बाद दशमलव आया है, मतलब ये वाला हमारा हो सकता है। एक दो तीन चार, पांच के बाद आया, मतलब ये वाला भी नहीं होगा। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन हमारा बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे या अर्थमेटिक में जिस भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन आई और उसे पॉइंट में हमें आंसर निकालना था, जो आजकल की गणित में बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपरों में, तो बड़ी आसानी से आप इस तरीके का यूज करके बेहतरीन ढंग से आप कर सकते हो। ठीक है ना। चलो देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे देता हूं। अगर मैंने कहा, अगर हमने कहा 732 अपॉन 25, 732 अपॉन 25, इसको बताना है दशमलव में चेंज करके, 732 अपॉन 25। ठीक है ना। यहाँ पर दशमलव कहाँ पर आएगा, है ना। तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, नीचे 25 है, नीचे क्या है 25 है, और 25 का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर। 25 का मतलब क्या होता है, 5 का स्क्वायर। ठीक है ना। यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, या इसे अलग से आगे लिख लो थोड़ा सा समझ में आने के लिए, 732 अपॉन 5 का स्क्वायर। 25 को हमने लिख लिया 5 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2 के स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया जो दशमलव आएगा 2 बार 5 है, 2 बार 2 है, तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा 100, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि 732 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4, है ना। 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, और नीचे देखो यहाँ पर 5 2 बार है, 2 2 बार है, तो इसका मतलब नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब आप देखोगे मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, हासिल लगी 1, 4 सत्ते 28 और 1 29, और नीचे आ गया हमारा 100। ठीक है ना। अब नीचे 100 है, इसका मतलब क्या है, 2 जीरो है, तो पीछे से एक 2 नंबर हमने काउंट किया और यहाँ पे लगा दिया दशमलव, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 29.28। ठीक है ना। तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी और आपका आंसर बड़े आराम से आ गया। क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे देख लो। बहुत बेहतरीन चीज है, अगर आप कैलकुलेशन को अच्छा बनाना चाहते हो, प्रैक्टिस में इतनी करवा दूंगा कि आपको सारी चीजें बड़े आराम से समझ में आने लगेगी। हमने कहा 321, 321 अपॉन, नीचे लिख दिया हमने कितना 200, या 200 नहीं, थोड़ा सा कठिन नंबर लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिख दिया 32। ठीक है ना। अब इसको हमें सॉल्व करना है, 321 अपॉन 32 को हमें सॉल्व करना है, 321 अपॉन 32 को हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, हमने देखा 32 का मतलब क्या होता है। तो आप कहोगे सर 32 का मतलब क्या होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, है ना, सॉरी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 2 की पावर 5। ठीक है। तो 32 का मतलब क्या हो गया हमारा, 2 की पावर 5 हो गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 321 अपॉन 2 की पावर 5, 321 अपॉन 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है। अब नीचे हमारे पास 2 5 बार है, इसका मतलब अगर नीचे हमारे पास 5 5 बार होता तो अपना काम आसान होता, 5 5 बार होता अपना काम आसान होता, है ना। तो हम ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई, 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो ऊपर देखोगे नंबर कितना हो गया, 321 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 हो गया, 5 की पावर 5 हो गया। नीचे आप देखोगे कितना आ जाएगा, 2 बार, 2 कितनी बार है 5 बार, 5 कितनी बार है 5 बार, तो 1 2 3 4 5, नीचे कितना आ जाएगा, है ना, 1 के बाद हमने 5 जीरो लगा दिए। ठीक है ना। जिस भी ऑप्शन में 5 के बाद दशमलव होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में पीछे से देखेंगे 5 नंबरों के बाद दशमलव होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो एक और सवाल देखो जरा, एक सवाल और देखो। हमने कहा 521 अपॉन 40। ठीक है ना। या हम ऐसा करें, यहाँ पे लिख दें 8 लिख देते हैं। ठीक है ना। और इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप कहोगे सर 521 अपॉन 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3, 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3।
ठीक है ना। यहाँ पर आप देखोगे 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दें, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको खाली ये सीखना है कि दशमलव कितने नंबर पीछे आएगा, है ना। यहाँ पर आप कहोगे सर ये तो ऐसे ही डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है ना, वो अलग चीज है, वो बढ़िया चीज है, हमें वैसे ही करना है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या है कि जब कठिन क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पर हमें ये देख लेना है कि दशमलव कितने नंबर पीछे आएगा। पहले एक चीज सीखते जाओ, बड़े आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो आप लिखोगे 5 to 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन नीचे 2 कितनी बार है 3 बार, 5 कितनी बार है 3 बार, तो नीचे हम क्या करेंगे कितना लिख देंगे 1000 लिख देंगे। ठीक है ना, 3 बार है तो 3 जीरो हमने लगा दिया है ना। अब जो भी आंसर आएगा नीचे कितने जीरो है 3 जीरो है, तो पीछे से हम देख लेंगे 3 नंबर के बाद जहां भी पॉइंट होगा दशमलव होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब जरा ये क्वेश्चन देखो जरा, -17/8 -17/8 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा क्या है -17/8। ठीक है, अब आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, हम एक बार सीख गए हैं कि हमें 8 का मतलब पता है कि 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 3 होता है, तो हम सीधी सी बात है मन में सोच लेंगे कि 5 की पावर 3 का ऊपर गुणा और 5 की पावर 3 का नीचे गुणा करेंगे तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 3 जीरो आ जाएंगे। तो जिस भी संख्या में पीछे से देखेंगे 3 नंबर्स के बाद दशमलव है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आप देखोगे 1 2 3 4 है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 जीरो आ रहे थे तो 3 नंबर बाद दशमलव होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ भी है, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 ये हमारा हो सकता है, 1 2 3 ये हमारा हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे -17/8 है तो प्लस वाला तो होगा नहीं हमारा, प्लस वाला तो होगा नहीं, तो माइनस वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। -2.125 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे देखो, आगे देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार देखने को मिले हैं और ये पहले एनटीपीसी के पेपर में आ चुका है, एनटीपीसी के पेपर में आ चुका है। यही वो क्वेश्चन रहते हैं जिन्हें देख के बच्चे कहते हैं कि सर कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, ना यहाँ कोई नंबर कट रहा है, ना यहाँ डिवाइड हो रहा है, ना यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, एलसीएम भी लोगे आप, कितना लंबा एलसीएम लोगे, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों के लिए डेसिमल सिस्टम बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत बेहतरीन तरीका है। ठीक है ना, और ये अक्सर पेपर में आज के समय देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, अब देखो जरा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर हमने देखा क्या लिखा है 6250, नीचे क्या लिखा है 6250, तो 6250 मतलब 625 और जीरो, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे 625 का मतलब क्या हो गया हमारा, 5 की पावर हो जाएगी हमारी कितनी 4 हो जाएगी, 5 की पावर हो जाएगी 4 हो जाएगी, 25 का स्क्वायर 625 और 25 इसका 5 का स्क्वायर यानी 5 की पावर 4 हो गई। ठीक है, उसके बाद बचेगा हमारा 10, तो 2 × 5 हमारा हो जाएगा 10, यानी कि ये जीरो। यानी आप देखोगे इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, इस पूरे नंबर को हम लिख सकते हैं कितनी 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 128, 128 का मतलब क्या होता है, 128 का मतलब होता है 2 की पावर 7, 128 का मतलब कितना 2 की पावर 7। ये क्या लिखा है 15625, है ना, 15625, 15625 का मतलब क्या होता है, ये होता है 5 की पावर 6, 15625 का मतलब 5 की पावर 6। आप देखोगे 5 की पावर 6 देखोगे आप, ऐसा कर लो 5 पना 25, 5 पना 25 और 25 × 25 करोगे तो 625, 25 × 25 करोगे तो 625, और 625 का मतलब हमें पता है 5 की पावर कितना होता है 4 होता है, 5 की पावर कितना होता है 4 होता है। ठीक है ना, और इसी में अगर 25 को और मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका आ जाए कितना 15625, यानी 5 की पावर 6 का मतलब हो गया 15625। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, सिंपल तरीका आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है 15625, 15625, जिस भी नंबर के पीछे 25 है ना, जिस भी नंबर के पीछे 25 है ना, वो स्क्वायर में अगर आप देखने चलोगे, सबसे पहले क्या देखेंगे स्क्वायर में आप देखने चलोगे तो पीछे तो हमारा 5 आएगा। जिस भी नंबर के पीछे 25 है और वो किसी का स्क्वायर अगर बन रहा है तो पीछे वाले इकाई का अंक भी हमारा क्या बनेगा 5 ही बनेगा। ठीक है ना, अब बात आती है आगे क्या आएगा, तो आगे आप देख रहे होगे 156 लिखा है, क्या लिखा है 156 लिखा है। ठीक है, 156 लिखा है, और 156 आप देखोगे 12 ×
13, 12 इंटू 13 को करने पे 156 आ जाएगा। अगल बगल वाले नंबर हैं तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर ले लेंगे। यहाँ पे हम लिख दिया 12, तो 125 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 15,625 हो जाता है। ठीक है ना। अब ये किसका, ये 5 का क्यूब होता है और पावर हमने लगा दिया 2, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप मेरे साथ मैथ करोगे तो ये सारे नंबर आपको याद हो जाएंगे, है ना। ये घिसे पिटे नंबर हैं, बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन इन नंबर पे आप और हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है ना। आपने कभी नंबर पे ध्यान नहीं दिया कि नंबर कौन से देता है एग्जाम। नंबर वही रहते हैं मोस्टली जो बार बार हमारी आंखों के सामने से होकर गुजर चुके होते हैं और आप उन पर फोकस नहीं करते हो। तो मैं इन नंबर्स पर आपको बार बार खींचूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जहां आप देखोगे 15,625, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा 5 की पावर 6। ठीक है ना। चलो आगे देखो, यहां पर आप देखोगे 5 की पावर 6 यहाँ हो गया, यहाँ आप देखोगे 2 की पावर 7 हो गया, यहाँ आप देखोगे 5 की पावर 5 हो गया। ठीक है। अब हमें यहाँ पर 5 की पावर 6 तो 2 की पावर 6 का गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हम बड़ी बड़ी नंबर देख लेंगे। यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं। ठीक है, इससे देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे 5 की पावर हमारा 5 है और 2 है। ठीक है। तो 2 हमें, हमारे 4 बार 2 अभी कम है, तो 4 बार 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 4 का 1 बार 2 तो है ही है। कुल मिला के 5 की पावर 5 बड़ा नंबर है, इसकी पावर बड़ी है, तो इसमें जो दशमलव आएगा तो आप कहोगे सर इसके हिसाब से जो दशमलव आएगा, है ना, कितने नंबरों के बाद आएगा हमारा दशमलव, 1 2 3 4 5, है ना। पावर कितनी है, 5, 5 की पावर 5 है ना। 2 की पावर यहाँ पर 1 हो गई, तो 2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार। ठीक है ना। तो 2 की पावर भी 5 हो जाएगी, तो 5 नंबर के बाद हमारा दशमलव आएगा। तो दशमलव के बाद हम 5 नंबर लिख दिए इस टाइप से। ठीक है ना। चलो यहां देखोगे 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 7 है तो 5 की पावर 7 का गुणा करेंगे अपन, तो यहां भी दशमलव 7 नंबर पीछे आएगा। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हमने ये कर दिए। ठीक है ना। दशमलव जो है 7 नंबर पीछे आएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे 5 की पावर 6 है, मतलब दशमलव जो है 6 नंबर बाद आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पर मान लो, इमेजिन कर लो कोई भी नंबर लिखे हुए हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से एक चीज पता चल गई कि यहाँ से नंबर आएंगे, अपने यहाँ से नंबर हमारे बन रहे होंगे। ठीक है। और यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर बाद दशमलव आएगा। ठीक है। मिनिमम पीछे 7 नंबर ही होंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है। अब 7 नंबर देखो कहां पर है, यहाँ पर कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, तो ये होगा क्या, नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, आंसर सी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो डेसिमल सिस्टम बेस्ट तरीका है, आप कम समय में देखकर आंसर लगा सकते हो। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है और आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है ना। कमेंट करोगे आप, मैं और बेहतरीन तरीके आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है ना। चलो आगे देखो, यहाँ पर एक चीज और सीख लेते हैं पहले। ठीक है। एक चीज और सीख लेते हैं। ये तो हमने सीख लिया कि दशमलव हमें लगाना कब है, यानी कि दशमलव को भिन्न में, भिन्न को दशमलव में। ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे, जैसे हमें दिया है 0.53 बार। ठीक है। 0353 बार को भिन्न में बदलो। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है ना। और यहाँ पे हमने देखो क्या लगा दिया, बार लगा दिया। बार का मतलब क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम बार। इसे क्या बोलते हैं, बार। बार का मतलब क्या होता है, 5 3 के ऊपर बार लगाए, 5 3 के ऊपर बार लगाए, इसका मतलब क्या है, ये 5 3 क्या है, बार बार रिपीट होता रहेगा। 5 3 बार बार रिपीट होता रहेगा, 5 3 5 3 5 3 बार बार रिपीट होता रहेगा। इसे चाहे हम ऐसा लिख दें या तो फिर शॉर्ट में हम, है ना, 5 3 रिपीट हो रहा है तो 5 3 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है। अब बात आती है इसे सॉल्व कैसे करना है। तो 0.53 लिखा है और इसके 2 नंबरों के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है ना। तो बार लिखने का ये एक सही तरीका हो गया। एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर 0.573 लिखा है, यहां पर बार लगा है, मतलब संख्या सही लिखी है। 0.573 लिखा है,
यहाँ और यहाँ बीच में बार नहीं लगा है, तो ये संख्या क्या है, गलत है। 0.57 इस पर बार लगा है, लास्ट में 3 लिखा है, तो ये संख्या भी गलत होगी, ठीक है ना। तो बार हमेशा पीछे से ही लगता है और कंप्लीट लगता है, उसमें गैपिंग नहीं होती है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर बार लगा है 53, दो नंबर के ऊपर बार लगा है, ठीक है। अब ये क्या करना है, हमें इसे फ्रैक्शन में बदलना है, यानी भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 53 को हमने 53 ही लिखा रहने दिया। उसके बाद देखो बार कितनी संख्याओं के ऊपर लगा है, 1 2, दो संख्याओं के ऊपर लगा है, तो 2 बार हमने क्या किया, 9 लिख दिया। ये चेंज हो गया हमारा किसमें, रेशियो में चेंज हो गया, भिन्न में बदल गया, ठीक है ना। 53/99। अगर ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहे होंगे तो डिवाइड कर लेंगे, वरना फिर ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। चलो, है ना, इतनी बात क्लियर है। देखो आगे, चलो पहुंचो भाई साहब ऊपर। आगे देखो, हमने कहा 0.729 और यहां पर लगा दिया बार, ठीक है। पीछे के 2 नंबर में लगाया, आगे वाला नंबर हमारा ने नहीं लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, 7 to 9 हम ऐसे ही लिखेंगे, अपॉन कितने नंबर के ऊपर बार है, आप कहोगे सर 2 नंबरों के ऊपर बार है, तो हमने क्या किया, 2 बार 9 हमने नीचे लिख दिया, 2 बार 9 हमने नीचे लिख दिया। किसके ऊपर बार नहीं है, बोले 7 के ऊपर बार नहीं है। कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को हम ऊपर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ध्यान से देखना, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है। जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उतने 0 हम नीचे लगा देंगे, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 7 2, यहां से 7 2 9, 2 बचेगा, नीचे आ जाएगा 9 9 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और देख लो, है ना। हमने कहा 0.4321 यहाँ, ठीक है ना, 21 के ऊपर बार है, बाकी 43 ऐसे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4321 हमने ऐसे लिखा, नीचे लाइन खींची। कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, तो आप कहोगे सर 2 संख्याओं के ऊपर, 2 और 1 के ऊपर, तो 2 बार हमने क्या किया, 9 लिख लिया। किसके ऊपर बार नहीं है, 4 और 3 के ऊपर बार नहीं है, तो 4 और 3 हमने यहाँ से माइनस कर दिया। 43 के ऊपर नहीं था तो 43 माइनस कर दिया, है ना। कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, सर 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, तो 2 बार 0 लगा दिए। नीचे 0 लगाना मत भूलना, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उतने 0 हम आगे ऐड कर देंगे, क्लियर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, है ना, 4321 में 43 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 7 और 1 8 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 1, 6 और 1 हो जाएगा 7, यहाँ पर 2 और 4, नीचे आ जाएगा हमारा 9900। ये आ जाएगा हमारा रेशियो में, यानी कि भिन्न में, ठीक है। डिवाइड हो रहे हैं हम डिवाइड कर लेंगे, वरना यहीं पर छोड़ देंगे। डिवाइड हो रहे हैं, 2 से काटना चाहो आप काट लेना, ठीक है। मेरा काम है अभी फिलहाल के लिए दशमलव को भिन्न में बदलना, क्लियर है। चलो आगे देखो, एक और देखो, यहां पर हमने किया 5.32 बार, ठीक है। 5.32 बार हमने लिखा। अब इसे कैसे बदलना है, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर दशमलव के पहले जो संख्या है उसे बाहर ही लिखा रहने देना है, और इसे 0.32 हम लिख सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे ही हम ऐड करेंगे तो 5.32 बार हो जाएगा, बट ठीक है ना। अब इसे 5 के साथ हमें छेड़खानी नहीं करना है, हमें केवल इसे सॉल्व करना है। तो आप देखोगे ये लिखा है 32, नीचे यहाँ पर देखोगे कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, तो आप कहोगे सर 1 और 2, 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो हमने क्या किया, 2 बार 9 लिख लिया। अब इनके पहले तो कोई संख्या है नहीं है, सीधा दशमलव है, ठीक है। और 5 हमारा प्लस में ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 1 और 99 का एलसीएम आएगा 99, और 99 पंचे कितना होगा, तो आप कहोगे 5 नम 45 बचा 4, 5 नम 45, 45 और 4 49 हो गया हमारा, प्लस 32। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 9 3 12 और 4 और 1 5, नीचे आएगा हमारा 99। ये हो गया इसका आंसर, क्लियर है, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देख लो। बहुत आराम से तसल्ली के साथ हर एक चीज प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, बड़े आराम से हम लोग सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेसिक से क्लास चल रही है
और बेसिक से आप पढ़ रहे हो, मैथ अच्छी करना चाहते हो, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना चाहते हो, तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इन्हें आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना। देखो हमने कहा 0.473217 और यहाँ पे लगा दिया हमने 3 नंबर में बार, 217 में लगा दिया बार, ठीक है। इसे हमें चेंज करना है, कैसे करेंगे? हमने भाई साहब 473217 हमने लिख दी, संख्या लिख दी, बड़ी संख्या थी, हमने पूरी की पूरी संख्या लिख दी। अब सबसे पहले क्या देखेंगे कितनी संख्या के ऊपर बार है, तो आप कहोगे सर 1 2 3, 3 के ऊपर बार है, तो हमने क्या किया 3 बार 9 लिख दिया। अब किन के ऊपर बार नहीं है, तो आप कहोगे सर 473 के ऊपर बार नहीं है, तो जिसके ऊपर बार नहीं है 473 के ऊपर बार नहीं है उसे हमने माइनस कर दिया। कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है? 473, यानी कि 1 2 3, 3 संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, तो हमने क्या किया 3 बार जीरो भी लगा दिया। जीरो लगाना आपको नहीं भूलना है, ठीक है। जहां पर बच्चे गलती करते हैं मैं उस चीज को बार बार बोलूंगा ताकि आपके दिमाग में ये चीज रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप माइनस करोगे तो 7 में से 3 जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। और 1 - 7 होगा, मतलब कि 11 - 7 होगा, तो 3 और 1 4 यहाँ से बचेगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 1 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 7 4 अपॉन नीचे आ जाएगा 999000, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो बार कैसे हटाना है ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमारा किसका है? ये क्वेश्चन भी आरआरबी का ही है, पहले पूछा जा चुका है। कहाँ पूछा है फिलहाल मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जब मैं आगे प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वहां पर बाकायदा लिख दूंगा कि फलाना क्वेश्चन किस शिफ्ट में कब पूछा गया था, ठीक है। आज की क्लास हमारी बेसिक क्लास है जिसमें मैं हर एक चीज आपको सिखाने वाला हूँ, तो बेहतरीन तरीके से बस सीखने पर आपको ध्यान रखना है, फोकस करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या है, आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिखा है ना, यहाँ पर देखो 0.1 ऊपर बार है और पावर 2 है। अब 1 के ऊपर बार है तो 1 अपॉन, है ना, हमने सीख लिया है कि बार कितनी संख्याओं के ऊपर है, 1 के ऊपर है, तो हमने क्या लिखा नीचे 1 लिखा, संख्या हो गई खत्म, पावर आ गई 2 हमारी, ठीक है ना। उसके बाद 1 - 9 ब्रैकेट में, यहाँ देखोगे 16 बार किसके ऊपर है? केवल 6 के ऊपर है, ठीक है ना। तो आप कैसे लिखोगे 16 अपॉन एक संख्या के ऊपर बार है ना, तो आप एक बार 9 लिख दोगे, ठीक है। किसके ऊपर बार नहीं है? इस 1 के ऊपर बार नहीं है, तो इस 1 को आप एक बार माइनस कर दोगे, और कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है? एक ही के ऊपर बार नहीं है, उतना 0 आप नीचे लिख दोगे, ठीक है ना। और ये हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट बंद, है ना। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 1/9 का स्क्वायर, यानी 1/81 हो गया ये, ठीक है। और ये 1 - 9, ठीक है ना। और ये देखो कितना हो जाएगा 16 - 1 15, 16 - 1 15, अब 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 15 से 90 कट जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई। अब 1/6 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा 36, 1/36, 9 से काटोगे 9 चौके 36, ठीक है। कितना आ गया ये 1/81 मल्टीप्लाई 1 - 1/4, ठीक है। अब ये आप देखोगे कितना हो गया, है ना, 1/81 मल्टीप्लाई 1 - 1/4 कितना होगा? आप कहोगे 3/4 होगा। 3 से 81 कटेगा कितनी बार में? 27 बार में, तो कितना हो गया 1/27 गुणे 4, 1/27 गुणे 4, और 27 गुणा 4 कितना होता है? 1/7 चौके 28, 4 7 28, 4 दूनी 8, 9 10, 108, कितना होता है? 108। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 108 आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है ना। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी करने में, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो 2.5252525 है ना, इसके बराबर है P अपॉन Q के बराबर है, यानी कि ये क्या है? एक भिन्न है, और हमें बताना क्या है? Q अपॉन P हमें बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे क्या लिखा है, तो आप कहोगे सर 2 पॉइंट, अब यहाँ पर देखोगे 52525252 बार बार रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम एक बार क्या करेंगे, एक बार हमने 2 के बाद 52 लिखा और उसके ऊपर लगा दिया बार, बार का मतलब होता है बार बार रिपीट होना, तो हमने एक बार लगा दिया बार। इसे सॉल्व करोगे तो ये किसके बराबर? P अपॉन Q के बराबर है, ठीक है। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो गया 2 + 52 अपॉन, दो संख्याओं के ऊपर बार है, दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो आप कहोगे 2 बार 9 नीचे लिख दे, तो 2 बार हमने 9 नीचे लिख दिया, इक्वल टू में कितना P अपॉन
क्यू। नीचे यहाँ पर 1 लेके एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, ठीक है ना। 99 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2 नम 18, 2 नम 18 और 1 19 प्लस 52 बराबर पी अपॉन क्यू, ठीक है। 8 2 10, हासिल लगी 1, 9 6 15, हासिल लगी 1 2 बटे 99, ठीक है ना। क्या आ गया पी अपॉन क्यू। तो पी अपॉन क्यू की वैल्यू हमें क्या होगी पता चल गई। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्यू अपॉन पी, हमें निकालना है। पी अपॉन क्यू की वैल्यू पता चली, क्यू अपॉन पी निकालना है, यानी इसका क्या निकालना है, उल्टा निकालना है। तो 99 आ जाएगा ऊपर, है ना। अब देखोगे क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा ऊपर और 250 हो जाएगा नीचे। 99 ऊपर 250 हो जाएगा नीचे। ऑप्शन में आप देखोगे, ऑप्शन में पॉइंट में दिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर पॉइंट में करना भी सीख गए थे। नीचे कितना है 250, ठीक है। 250 का मतलब क्या है, 250 का मतलब है 25 गुणा 10, 25 गुणा 10, ठीक है। 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब है आप कहोगे 5 गुणा 2, है ना। तो नीचे बेसिकली देखो इसका मतलब लिखा क्या है, 25 मतलब 5 का स्क्वायर और यहाँ एक बार 5, यानी 5 की पावर 3 गुणा 2 लिखा हुआ है, 5 की पावर 3 गुणा 2 लिखा हुआ है ना। तो नीचे देखो 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 है, यानी कि कम से कम मिनिमम 3 बार जो 3 है जीरो नीचे हमारे आ जाएंगे, है ना। और 3 जीरो आने का मतलब है कि 3 दशमलव बाद हमारा 3 नंबर बाद हमारा दशमलव लगा होगा। कहने का मतलब 99 अपॉन 5 की पावर 3 गुणा 2 हमने इसे लिख दिया, 250 को 5 की पावर 3 गुणा 2 लिख दिया, ठीक है। अब नीचे क्या करेंगे हम, 2 एक बार 2 लिखा हुआ है, 3 बार 5 है, तो 2 को 3 बार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 2 लगा देंगे, ठीक है ना। बेस इक्वल हो जाएंगे तो वापस से पावर हमारी 2 की पावर 3 हो जाएगी। तो नीचे हमने 2 की पावर 2 से गुणा किया, तो ऊपर भी 2 की पावर 2 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 99 गुणे 2 की पावर 2 का मतलब कितना 4, और नीचे कितना हो जाएगा हमारा, नीचे हो जाएगा 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3। तो आप कहोगे 99 चौके कितना होता है, 4 9 36, 3 4 9 36, 37 38 39 हो गया नीचे। और नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। सर 3 जीरो कैसे आएंगे, तो अभी हमने पढ़ा 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 है, तो 3 बार नीचे जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। 396 अपॉन 1000, 396 अपॉन 1000, है ना। और 396 अपॉन 1000 का मतलब कितना है, पीछे से नीचे 3 जीरो है ना, तो 1 2 3, 3 संख्या छोड़ के हम क्या करेंगे, 3 संख्या छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 0.396, 0.396 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बड़े ही आराम से ये आप कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, इसी लेक्चर को आप 1 से 2 बार अच्छे से देख लोगे बैठकर, है ना, समझ में आ जाएगा हर एक चीज, कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। यही मेरा टारगेट है और यही आपका भी टारगेट होना चाहिए। अगर आप एनटीपीसी 2026 में ही अपनी नौकरी चाहते हो, एक बार में ही नौकरी लगना चाहिए। मैथ आपकी कमजोर है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आती है कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आती कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, स्पीड आपको बढ़ाना है, 2 से 3 गुना 4 गुना स्पीड करना है, अपने आप को कंपटीशन के लेवल पर लाना है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे यहाँ पर देखो, अब हम थोड़ा सा सीखेंगे ऐड करना, ठीक है। ऐड करना हमने कहा 0.4732, यहाँ बार लगा दिया, प्लस 0. एग्जाम में तो ऐसा लिखा रहेगा सामने 0.7329 बार, ठीक है ना। हमें क्या करना है, ऐड करना है। अगर इस तरह कभी ऐड करने के लिए आए तो ऐड कैसे करना है, छोटी सी चीज है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। आप यहाँ देखोगे 0.4732 बार 3 नंबरों पे, हमें पता है हम जीरो के नीचे जीरो, दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, उसी तरीके से हमें पहली संख्या को लिख लेना है, ठीक है। पहले उसी तरीके से संख्या को हमने लिख लेना है, ठीक है। हमें क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर आप देखोगे, है ना, यहाँ पर आप देखोगे 9 + 2 जब आप ऐड करोगे तो 9 2
11, 11 आएगी हासिल हो जाएगी, मतलब एक कैरी आगे जाएगी, 9 2 11, आप एक लिखोगे और एक हासिल ऊपर आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप देखो कि हासिल की बात आ रही है, अगर यहाँ पर हासिल नहीं आती तो हम सीधा सीधा जोड़ देते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर हासिल की बात आ रही है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देंगे, आंसर को करेक्ट लाने के लिए मॉडिफाई करके लिख देंगे। कैसे लिखेंगे मॉडिफाई करके, 0.4732 है ना, 732 के ऊपर बार है, 732 के ऊपर बार है तो हम इसे एक बार और लिख देंगे, एक बार और लिख देंगे। ठीक है ना, नीचे देखोगे आप 0.7329, 329 के ऊपर बार है तो हम 329 एक बार और लिख देंगे। ठीक है ना, इसके बाद फिर हम ऐड करेंगे, इसके बाद हम ऐड करेंगे, तब जो आपका आंसर आएगा एकदम बिल्कुल परफेक्ट आएगा। हालांकि होता यह है कि इसे कम से कम 2 बार और लिखा जाता है, यानी कि मिनिमम 3 बार, एक बार ये लिखा है, 2 बार और हम ऐसे ही लिख लेते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ नंबर 3 डिजिट की है तो हमने एक ही बार लिखा, इतने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ आप देखोगे 9 2 11 हासिल लगी 1 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 3 10 हासिल लगी 1 हो जाएगा, 9 2 11 और 1 12 हो गया, हासिल लगी 1, 3 2 5 और 1 6 हो गया, 7 3 10 हासिल लगा 1, 7 5 12 हो जाएगा हमारा, है ना, यानी ये हो जाएगा हमारा आंसर। पीछे के 3 पर हमारा बार यहाँ है, पीछे के 3 पर बार यहाँ है, तो पीछे के 3 पर बार हम यहाँ पर लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा 1.2061 हो जाएगा, और 061 के ऊपर हमारा आ जाएगा बार आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। आगे देखो, एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखो, चलो भाई ऊपर एक और क्वेश्चन हमने कहा 5.72 बार, ठीक है, प्लस करना है 2.3112 बार, ठीक है ना, प्लस करना है। अब आप देखोगे यहाँ पे 2 को जोड़ोगे या 7 को 1 से जोड़ोगे तो कैरी आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, तब फिर हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ऐड कर देंगे, है ना, 7 + 1 8, 5 2 7, ठीक है, और पीछे से 2 नंबर पे बार है तो बार लगा दिया हमने 2 नंबर पे, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर कैरी आ रही होती तो हम एक बार उसे और रिपीट करते, फिर उसके बाद ऐड करना स्टार्ट करते। छोटी सी बात है ना, आपको याद रखना है, लेकिन यही छोटी बात पेपर में नंबर बच्चों के खा जाती है अगर बच्चों को पता नहीं होती है तो। ठीक है, चलो एक बार और देखते हैं। हमने लिखा 15.729 प्लस 7.32 बार, इसको ऐड करना है। अब आप देखोगे ये जब क्वेश्चन हम कर रहे थे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा था और बार के नीचे बार आ रहा था। जब ये क्वेश्चन किया हमने, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा था, बार के नीचे बार आ रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में पॉइंट के नीचे पॉइंट तो है लेकिन बार के नीचे बार नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सीख लो जरा, ये भी है ना, ये भी सीख लो। ये क्या लिखा है 15.729, ठीक है ना, 729। आप देखोगे 729 है ना, आप देखोगे अगर ये यहाँ से 9 और यहाँ से 2 यूनिट डिजिट को अगर आप ऐड करोगे तो 9 2 11 हासिल आ रही है ना, मतलब इसे हम एक बार और लिख लेंगे। अच्छा 29 के ऊपर बार है तो केवल 29 ही आगे लिखा जाएगा, तो 2 बार हमने इसे लिख लिया, ठीक है ना, 29 के ऊपर लगा दिया हमने बार, 2 बार हमने लिख लिया। तो उसे एक बार क्यों लिखा था हमने, क्योंकि 3 नंबर थे, एक ही बार लिख दो काम हो जाएगा। 2 डिजिट है तो हमने 2 बार और लिख लेना है, ठीक है ना, 2 बार लिख के चलना है। नीचे क्या लिखा है 7 पॉइंट, यहाँ पर देखो 32 है ना, 32 के ऊपर बार है, पूरा 32 के ऊपर बार है, पूरा 32 के ऊपर बार है, तो 32 32 32 32 लिख सकते हैं। लास्ट में 32 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखोगे एक नंबर यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पर अगर हम इसे 2 को हटा दें और यहाँ पे बार कर दें, है ना, तो आप कहो 32 32 32 रिपीट हो रहा है, या इस 3 के बाद देखोगे तो 23 23 23 रिपीट होता चला जाएगा, बात हमारी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब बार के नीचे बार आ गया, अब इसके बाद हम सिंपली ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 9 3 12 हासिल लगी 1 2 2 4 और 1 हो जाएगा 5, 9 3 12 हासिल लगी 1 2 2 4 और 1 5, 9 3 12 हासिल लगी 1 5, 7 3 हो जाएगा 10 हासिल लगी 1, 6 6 12 और 1 13 और ये हो जाएगा 23।
और बार कहाँ आ जाएगा, यहाँ 52 पर आ जाएगा, बार आ जाएगा, 52 पर बार आ जाएगा। हालांकि ये 0.23.052 है, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 23.052 और 52 पर बार लगा दो तो 52 52 52 52 52 52, तो बार पीछे लगा है तो हम आगे वाले 52 में लगा देंगे, पीछे वाला सब सिस्टम खत्म हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30.052। क्लियर है? यहां तक बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए, डेसिमल आपका यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको पढ़ने में मजा आया होगा। हर एक पॉइंट अगर आप बारीकी से सीखते जाओगे तो जैसे इस क्लास में आपका डेसिमल क्लियर होगा, हर क्लास में आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बात ठीक है ना। एनटीपीसी 2026 की तैयारी के लिए बेसिक से बिल्कुल अगर आप पढ़ रहे हो, है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि कल का लेक्चर आपके पास जल्द ही पहुंच जाए जैसे मैं अपलोड करूं। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।